प्रेमियों। हाँ जी। बहुत अच्छे रोजी। गीता की एक लाइन है, ये त्रिगुण देवी घोर माया अद्भुत महाबलवान है। यह त्रिगुण देवी घोर माया अद्भुत महाबलवान है। होता है इससे पार वह, हो जाता है इससे पार वह, भजता मुझे मति मान है। कि ये तीन गुणों वाली माया बहुत विकराल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत चंचल है, बहुत वास्ट है, बड़ी है माया सारे में। लेकिन जो होशियारी से, मतिमान मीन्स समझदारी से इसके नाम रूप को पहचान लेता है, वो इस माया से हारता नहीं, माया को हरा दिया करता है। ये तो इस लाइन का मतलब है। एक लाइन हम भी तुम्हारे लिए लाए हैं। क्या जी? तीन अवस्था, तीन अवस्था, तीन गुण, तीन ताप की कहानी है। सुन रहे हो? हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। तीन अवस्था, तीन गुण, तीन ताप की कहानी है। तीन ही बातें हमने कहनी आज, तीन ही बातें हमने कहनी, तीनों बात तुम्हारी है। आहा। हाँ जी। समझ गया ना? हाँ कि जी। तीन अवस्था, तीन गुण, तीन ताप की ये दुनिया एक कहानी है, दुनिया सारी। और आज तीन बातें ही हमने कहनी, वो तीनों बात तुम्हारी है। तो जरा ध्यान से सुनो प्रेमियों। हाँ हाँ जी। जी। जो बताया था कि तीन अवस्था समझने की बात है। ये कोई एक हमारे हिंदुस्तान के लिए या हमारे सत्संग के ग्रुप के लिए या थोड़े से लोगों के लिए नहीं है। ये जो तीनों बातें हम बता रहे हैं, ये सारे इंसानों के ऊपर घटती हैं। ये नहीं कि इंडिया के लिए, बाहर के लिए, हर कंट्री के लिए, हर जगह के ऊपर ये तीनों बातें घटेंगी। समझने की है। तीन अवस्था में सारी दुनिया रह रही है। तीन अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीन अवस्था में सब रहते हैं ना। हाँ हाँ जी, कौन सा हाँ जी। ऐसा है कि क्या इंडिया का रहता है, अमेरिका का नहीं, या अमेरिका का रहता है, रशिया का नहीं। ऑल वर्ल्ड ये तीन अवस्था में सारे लोग रहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागते हैं, दिन भर काम काज सब कुछ करते हैं, सब सारे प्राणी। और रात को सोने जाते हैं तो सब सपने में घूमते रहते हैं। सभी को सपने दिखते हैं, अच्छे बुरे, पहले पिछले आगे। तो जागृत अवस्था में रहता है जीव, फिर स्वप्न अवस्था में जाता है, और फिर इतनी गहरी नींद में चला जाता है कि जहां वो एंजॉय करता है कि बहुत मजे की नींद आई, कुछ भी मुझे भान नहीं रहा। दैट इज कॉल्ड सुषुप्ति अवस्था। अच्छा जी। तो क्या ये तीनों अवस्थाएं सबकी नहीं आती हैं? आती हैं, हर इंसान की आती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में जीव घूम रहा है। जागृत में वो अपने करने वाले वासनाओं को पूरी करता है। कई बारी वही वासना स्वप्न बन के आ जाती हैं, स्वप्न में दिखाई देती हैं। लेकिन सुषुप्ति अवस्था सबसे अच्छी होती है, जिसमें उठ के तुम सब कहते हो बहुत अच्छी नींद आई। क्यों? क्योंकि उसमें कोई विषय नहीं था। उस अवस्था में ना सपने थे, ना जागृत का अभिमान था, ना जागृत की चीजें थी। निर्विषय अवस्था थी, लेकिन अज्ञान के संग थी। निर्विषय अवस्था होती है सुषुप्ति में, लेकिन अज्ञान के संग होती है। उसमें अपने स्वरूप का किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, वो फिनिश हो जाता है। उसका ज्ञाता ज्ञान स्वरूप फिनिश हो जाता है। लेकिन फिर भी ज्ञाता होता है, क्योंकि उठ के कौन कहता है कि बहुत गहरी नींद आई? किसने जाना, किसने देखा गहरी नींद आई? क्योंकि ज्ञाता हर समय
जाग रहा है, जय हो। प्रकाशक हर समय जाग रहा है। क्या ये तीनों अवस्थाएं दुनिया में सबकी नहीं आती? बता दो, आती हैं? आती हैं हाँ जी। जी, आती हाँ हैं। जी। अब दूसरा हो गया तीन अवस्था, तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अभी तुमने 14वां अध्याय का पाठ किया, उसमें ये सब तीनों गुण, तीनों अवस्था का जिक्र लगातार आ रहा था। किस प्रकार तमोगुण में आलस, निंद्रा, प्रमाद में जीव पड़ा रहता है, चाहना करता रहता है, आलस रहता है, काम करना नहीं चाहना, नेगेटिव देखना। तमोगुण में वो है ना रामायण की चौपाई, जो कहूँ की सुने विपत्ति, प्रसन्न भय मानो जग निपति। दैट इज कॉल्ड तमोगुण के लक्षण। कि जब हम किसी के ऊपर परेशानी देखे तो सोचें बहुत इतराता था, बड़ा अच्छा हुआ। नो, ये तमोगुण का लक्षण है। ये हर इंसान के अंदर काम करते हैं, ये तमोगुण। दूसरा आता है रजोगुण। रजोगुण में तो है ही सब, संसार की विभूतियां, चीजें जो मिली हैं उसको एंजॉय करना, जो नहीं मिली है उसकी चाहना करना, जो एंजॉय कर लिया पास्ट टेंस में उसकी वासना बनाना और आगे की इच्छाओं को और खड़ी करना, और की इच्छा में संसार में रजोगुण में जीव घूमता रहता है। तमोगुण और रजोगुण घूमते हैं सब, हाँ जी, जी घूमते हाँ हैं जी, ना? हाँ बिल्कुल। जी। हाँ, घूमते हैं। तो रजोगुण, और रजोगुण में कम घूमते, थोड़ा थोड़ा होता है। रजोगुण आप कहोगे किसे कहते हैं? रजोगुण में थोड़ा पॉजिटिव देखना, थोड़ा खुश रहना। वो बात बड़ी अच्छी लगी थी मेरे को, कलकत्ते वाली लड़की ने कहा था जब मन की बात प्रोग्राम हुआ था, कि आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हंसते रहो। हंसने वाली शक्ल सबको अच्छी लगती है, जब एक छोटी सी स्माइल से फोटो अच्छी आ जाती है, तो अगर हंसते रहेंगे तो जीवन की फोटो भी एक सुंदर बनेगी। उसकी ये बात हमारे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो सतोगुणी यही कोशिश करता है कि अच्छी अच्छी बातें देखे, करे, राम नाम ले, ईश्वर का नाम ले, दूसरों की हेल्प करे, दूसरों के दुख में दुखी, सुख में सुखी। दीज आर कॉल्ड अच्छी बातें। तो क्या ये तीनों गुणों में सब नहीं घूम रहे दुनिया के लोग? बाहर वाले भी कई बारी तमोगुणी बातें करते हैं, कई बारी रजोगुणी, ज्यादा दो तो करते हैं। तमोगुण और रजोगुण तो प्रधान है। सतोगुण कभी कभी किसी किसी के अंदर आता है कि हम इसकी हेल्प करते हैं। किसी दुखी को देख के कुछ कुछ होने लगे, ये लगे अरे कुछ कर दो, ऐसा गुण होना चाहिए। और आजकल के टाइम पे तो जब ये बंद है तो काफी लोग परेशान बहुत हैं। हमने भी आपके सत्संग की तरफ से वहां पे एनजीओ में भेजा था, 2 बारी भेजा वहां पे। ऐसे दया भाव रखना चाहिए, सतोगुण प्रधान रखना चाहिए कि जितना हो सके, चाहे 10 रुपए से हो, ज्यादा नहीं दे सकते ना दो, पर 10 का नोट तो मेरे ख्याल से हर आदमी दे सकता है। एक 10 रुपए किसी गरीब को दे दो तो तुम्हारे चेहरे पे भी मुस्कान आएगी देके, और उसके भी चेहरे पे आएगी लेने वाले पे। दोनों रुपए 10 रुपए में खुश, फोटो अच्छी। हाँ जी। तो हाँ, तो क्या ये तीनों गुण सब में नहीं है? जिससे मैंने शुरू किया था, 3 अवस्था 3 गुण, 3 ही ताप की कहानी है। 3 ताप पिछली बारी बताया था कि 3 ताप, नेचर के ताप, इंसान के भौतिक शरीर के ताप, और एक क्रिएटिव माइंड के ताप। मैंने इजी भाषा में बोल दिया, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक नहीं समझोगे तुम। नेचर के ताप, शरीर के ताप और मानसिक ताप। आजकल 2 ताप तो बहुत प्रोमिनेंट है रचना। नेचर के ताप है, हाँ जी बिल्कुल। वो आके बताता है, साक्षी कहेगा देखो इतनी बर्फ पड़ी है, इतनी बर्फ पड़ी है कि हट नहीं रही, और सर्दी के बारे सब बंद पड़ा है। उसको देख के लगता है
माय गॉड बहुत ठंड है, नेचर के ताप है। हाँ कभी जी। तूफान आ रहा है, कभी सुनामी आ रही है, कभी कुछ आता है, आते रहते हैं। और भौतिक शरीर के ताप ने तो साल भर में सबको परेशान करा। हाँ कोविड जी। ने हमें किया, सत्संगियों को किया, दिल्ली वालों को किया, इंडिया वालों को किया, नो, ऑल वर्ल्ड को किया, ऑल वर्ल्ड को सताया दोनों ताप ने, नेचर के ताप और शारीरिक ताप। अब जब इन दो तापों से जीव तपेगा तो क्या वो सुखी रह सकता है? नहीं जी। बाहर के भी ताप आए, शरीर के भी आए तो सुखी नहीं रह सकता। मानसिक ताप तो आने जरूरी है। घबराहट, मानसिक ताप हाई कैसे हो? अब बिजनेस नहीं चले इस कोविड में, लोग परेशान हैं। सब जने यही बोलते हैं जिससे करो कि दुकान खोल के बैठे हैं, सेल नहीं है। सिनेमा खोल ले हैं तो सिनेमा में खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, एवरीबॉडी इज परेशान। मानसिक ताप, ये मानसिक, तो ये तीनों तापों से सारा वर्ल्ड परेशान है और होता है। अभी ना हो, सब में होता है हमेशा। तीन अवस्था, तीन गुण, तीन ताप की कहानी है। ये लाइन हमने जोड़ के तुम्हारे लिए बनाई थी, तो क्या ये सच है कि नहीं रितेश? बिल्कुल जी। सच है जी, बिल्कुल सच है ना? तीनों ताप में दुनिया घूम रही है इन तीनों बातों में। और आज तीन बातें हमने तुम्हें कहनी है, वो तीनों बात तुम्हारी है। अच्छा जी, क्या तीनों बात है? बातें हाँ जी, समझने की है, सुनने की है और सुन के उतारने की है। गुरु की वाणी, हर वाणी काम की होती है, कीमती होती है। ये जीवन को साधने की होती है। जीवन की लेखी हमने देखी, जिसने अनुभव किया उसने देखी। ये जीवन की जो कहानी चलती है, जो दृष्टा बन के देखता रहता है, वो यही कहता है कि जीवन की लेखी हमने देखी। प्रेमियों, हाँ जी। जरा जोर से बोलो। हाँ जी। हाँ, ऐसे जो और जनता की आवाज तुम्हारी आवाज में मिली हुई है। साधना से हमने जीवन को साधना है। साधना से जीवन को साधना है। और साधन काल में, साधना करने में हमें तीन चीजें, वैसे तो बहुत चीजें जरूरी होती हैं, बहुत चीजें हैं, लेकिन आज हम तीन चीजों पे ही प्रकाश डालेंगे। साधना में तीन चीजें होनी जरूरी होती हैं। एक, अभ्यास। साधना काल में क्या जरूरी है? अभ्यास। दूसरा, वैराग। अभ्यास, वैराग। और तीसरा, गुरु पे विश्वास। विश्वास, विश्वास के आधार पे तो आदमी सारे काम कर गुजरता है। एक स्विमर कहता है ऊपर से कूद जा, मैं खड़ा हूं नीचे तो कूद जा। स्विमिंग नहीं आती, फिर भी विश्वास पे वो कूद जाता है कि मेरे को ये बचा लेगा। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। अब डॉक्टर पे विश्वास होता है जब ही तो लिख के दे देते हो पहले ही ऑपरेशन से, ओके जी आप करिए, अगर इसको कुछ हो गया तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। कितना बड़ा विश्वास है। तो जब एक पेशेंट और डॉक्टर पे विश्वास है तो गुरु भी तुम्हारे जीवन का ठेकेदार है, तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो हमने 3 पॉइंट कहे हैं, अभ्यास और वैराग और विश्वास।